ओके, तो एक्स्ट्रा मैं इसमें ये बताने वाला हूँ कि पहले इसे देख लेते हैं एक बार और फिर एक्स्ट्रा जो बताने वाला हूँ वो करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम समझ गए क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में जो हमारा आउटकम है वो इक्वली लाइकली होता है। क्योंकि वो इक्वली लाइकली होता है तो हमें बराबर वेटेज देने पड़ते हैं सबको, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 4। ओके, तो एग्जाम्पल 4 करते हैं। एग्जाम्पल 4 हमारा कुछ इस तरीके से मैंने सेट किया है कि सपोज करो हमारे पास एक डाई है। ओके, यहाँ पे जो फेस है 6 फेस है, तो जो 3 फेस है 6 में से 3 फेस पे तो 1 1 1 लिखा हुआ है, बाकी 3 फेस पे 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इक्वली लाइकली जैसा कुछ बन रहा है, मतलब सारे पॉसिबल्स आउटकम आने के चांसेस इक्वल हैं। यहाँ पे पॉसिबल्स आउटकम क्या क्या होंगे? आइदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक डाई है जिसमें से वो डाई कुछ ऐसा है कि 6 में से 3 जगह तो 1 1 1 लिखा हुआ है, बाकी 3 जगह 2 3 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जब मैं डाई को रोल करूंगा तो 1 आने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि मैं और मेरा भाई यदि गेम खेलेगा, मैं छोटा भाई हूँ, तो मैं पक्का मैं इतना दिमाग लगा लूंगा कि 1 मैं लूंगा, कि 1 आएगा तो मैं जीतूंगा। क्योंकि यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है 1 आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जितने भी पॉसिबल्स आउटकम है वो इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। ऑल द पॉसिबल्स आउटकम आर नॉट इक्वली लाइकली। बट क्या हम इस क्वेश्चन को इक्वली लाइकली में चेंज कर सकते हैं या नहीं? कुड वी चेंज दिस क्वेश्चन टू एज इक्वली लाइकली? ठीक है, तो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? कि हम चलो मान लेते हैं एक बार को ये अलग है 1, ये अलग है 1 और ये 1 अलग है, ठीक है। इन तीनों को मैं एक अलग अलग 1 मान लूं, ठीक है। ये तीनों तो अलग है ही, तो क्या हो जाएंगे? इक्वली लाइकली हो जाएंगे। इस 1, ये वाला 1 आने का भी चांस कितना हो जाएगा? 1/6। ये वाला 1 भी आने का चांस कितना हो जाएगा? 1/6। और ये वाला भी 1 आने का चांस कितना हो जाएगा? 1/6। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हमने क्या किया? इक्वली लाइकली बना लिया, ठीक है। इक्वली लाइकली बना लिया। और ये अब मैं बोलूँ 1 आने के चांस, इन तीनों डिस्टिंक्ट 1 1 को अब इसको मैं सिंगल 1 कर देता हूँ, और फिर मैं कह दूंगा इसके आने के चांस 3/6 है, इसके आने के वही 1/6 है, इसके आने के अभी भी वही 1/6 है, 1/6 है। बट इन तीनों 1 को इन तीनों डिस्टिंक्ट 1 को एज आइडेंटिकल 1 कर दूंगा तो 3/6 हो जाएगा, ठीक है। इसी को थोड़ा और इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करें तो वही हम यहाँ पे यदि हम चॉकलेट वाला एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। यदि हम यहाँ पे वही चॉकलेट वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे 4 आदमी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने आदमी है? 4 आदमी है, ओके। अब इस 4 आदमी ने, पहले आदमी ने क्या किया? पहला आदमी कह रहा है कि भाई आधे पार्ट पे तो मैं ही हूँ, 1 1 1। देखो ये 1 1 इस पूरे 6 में से 3 जगह पे क्या है? 1 1 1। तो कह रहा है आधा मैं लूंगा, ठीक है। ये कह रहा है कि ये आधा मैं लूंगा। ये जो है ये 1 1 1, ठीक है, यही है, ये आदमी है, ठीक है। ये कह रहा है ये पूरा जो है यहां से यहां तक मैं लूंगा, ये आदमी ये कह रहा है, ठीक है। और बाकी में तुम लोग ले लो, बाकी बचे हुए तुम लोग बांट लो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो अब बताओ कि ये आदमी ने बोल दिया मैं आधा लूंगा, तो इसको तो आधा मिल जाएगा। इस पूरे का आधा कितना हो जाएगा? 1/2। इस आदमी ने ले लिया ये 1/2 आधा, देखो, ठीक है। और बाकी आधे पे बोला अब आपस में बांट लो बराबर बराबर। तो अब उस आधे को, इन तीनों को कैसे बराबर में बांटें, ठीक है। अब जो आधा बचा हुआ है, अब जो यहाँ पे आधा बचा हुआ है, ये जो आधा बचा हुआ है, इस आधे को 3 पार्ट में डिवाइड करके इन तीनों को देना है। तो इस आधे को 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस पार्ट को इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि उनका सम 1/2 आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 1/6, 1/6 और 1/6 दे सकता हूँ। यदि 1/6 में इसको दे दूँ, 1/6 इसको दे दूँ, 1/6 इसको दे दूँ, तो देखो इन सबका सम कितना आ जाएगा? 1/2, ठीक है। और ये ले लेगा, ये ले लेगा, ये ले लेगा, और ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक 50% वो ये ले लेगा, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी यही हुआ, क्योंकि ये 1 है, वो 50% जगह पे इसमें 50% जगह पे ये 1 ही था, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यहाँ पे कितना हो गया? 1/2,
ठीक है। और इसको डिस्टिंक्ट बना के जोड़ के इस तरीके से कर लेंगे। पहले इसको डिस्टिंक्ट मान लेंगे कि ये अलग अलग है, और इस तरीके से करके ऐसे कर सकते हैं यदि हमें समझ में नहीं आ रहा। यदि हम ऐसे ही समझ जा रहे हैं यहाँ से कि 50% है तो ये 1/2 होगा, ये 1/6 1/6 होगा, ऐसे ही समझ जा रहे हैं तो हम लिख लेंगे। यदि ऐसे ही नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको पूरे को ऑल को डिस्टिंक्ट बना के फिर इनको जोड़ के ऐसे कर लो, ठीक है। तो यहाँ से अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 1/6। ओके, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरा इंट्यूटिवली मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। और ये भी, तो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी को और अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। एग्जांपल 5। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 2 रेड बॉल है, ठीक है, और 3 ब्लैक बॉल है। ओके, 3 की जगह पहला ये लेके चलते हैं कि मान लो 2 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से बोलूं कि एक बॉक्स है उसमें 2 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, दोनों रेड बॉल एक जैसे दिखते हैं, दोनों ब्लैक बॉल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, साइज बराबर है। तो अब मैं बोलूं कि मैंने बॉक्स में हाथ डाला और एक बॉल मैंने बाहर निकाल लिया, तो अब ये बताओ कि किसके आने के चांस ज्यादा है। दोनों के बराबर है, ठीक है, क्योंकि दोनों 50-50% है, तो इसलिए इसका हो जाएगा 50% चांस रेड आने का, ब्लैक आने का भी 50% चांस हो जाएगा, ठीक है। और इसको इस तरीके से समझो, ऑल द पॉसिबल्स आउटकम करके करते हैं, ऑल द पॉसिबल्स आउटकम, और उसको ऐसा बनाते हैं कि ऑल आर इक्वली लाइकली। यदि उस तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, उस तरीके से करेंगे तो ऐसे कर लेंगे कि रेड 1 और रेड 2 2 रेड बॉल है, ठीक है, और B1 और B2 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल देंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है आने की, इसकी प्रोबेबिलिटी बोल देंगे 1/4 है आने की, और इसकी भी कितनी बोल देंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑल हैव इक्वली लाइकली, इन दोनों में से सारे बॉल का निकलने का चांसेस इक्वली है, तो इस तरीके से हम बोल देंगे B1 = 1/4 एंड B2 = 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर हमसे बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो इन दोनों को ऐसे मिक्स करके 2/4 कर लेंगे इसको, 2/4 = 1/2 प्रोबेबिलिटी। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बोला जाएगा तो इन दोनों को ऐसे मिला के इन दोनों का सम कर लेंगे, 2/4 = 1/2 आ जाएगा। ये फेवरेबल अपन टोटल बन गया, ठीक है। बट वैसे इंट्यूटिवली सोचने की कोशिश करोगे तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि 50% ये है 50% ये है, तो मैं किस तरीके से डिवाइड करूं 1 को ताकि दोनों को बराबर चांस मिले, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल 6 हम लेते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स में 2 रेड बॉल लेते हैं, ठीक है, और इस तरीके से करते हैं, 2 रेड बॉल लेते हैं और 4 ब्लैक बॉल लेते हैं, ठीक है। यदि हम 2 रेड बॉल लेंगे और 4 ब्लैक, तो हमें यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ब्लैक के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, रेड के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक चॉकलेट है, उसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि ये पूरा मान लो 6 पार्ट में है, तो इसका 2 पार्ट 6 पार्ट में पहले इसको डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6, ओके। ये 6 पार्ट बराबर में डिवाइड कर लो, 2 पार्ट क्या है, रेड का है, और इतना पार्ट किसका है, ब्लैक का है, ठीक है, और ये रेड का पार्ट है इतना। तो इसका मतलब 2/6 किसको जा रहा है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो रही है, ठीक है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना है, 4 बॉक्स में ये ब्लैक है, ठीक है, इधर ये रेड है, ठीक है। तो इधर 4 बॉक्स में ब्लैक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा, 4/6। इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन को भी इस तरीके से हम कर सकते हैं कि एक यहाँ पे चॉकलेट है, ठीक है, इस चॉकलेट में क्या है, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो, आधे पार्ट में क्या है, सबका कितना है, 1/4 1/4 1/4, ठीक है। और ये इतना क्या है, रेड है मान लो, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ये आधा है, 50% है, ये नहीं होगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आधा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा, 1/2, और आधे पे कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज 1/2,
ठीक है, इसी तरीके से हम पिछला वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे, ये तो यहाँ पे बताया ही मैंने। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं ब्लैक, यही एग्जाम्पल 7। यदि मैं आपको बोलूँ एक बॉक्स है, इस बॉक्स में यदि मान लो 5 रेड बॉल है, ठीक है, और 7 ब्लैक बॉल है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितना होगा, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। यदि इस बॉक्स में मैं हाथ दे रहा हूँ और एक बॉल निकाल ले रहा हूँ, तो वो एक बॉल जो निकला वो रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताना है। तो कैसे करेंगे, सारे एक एक बॉल का देख लेंगे, पहले इसको इक्वली लाइकली बना लेंगे, इक्वली लाइकली बना के सबको दे देंगे, फिर सम कर देंगे। तो एक तरीका तो इस तरीके से है, 5 बार यहाँ पे लिखो, और यही सेम चीज़ यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने बताया। ठीक है, टोटल को इक्वली 7 5 12 भाग में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वली डिवाइड कर लो। मतलब इस पूरे को कितने 12 लोगों में डिवाइड करना है, तो एक आदमी को इतना इतना मिलेगा सबको। ठीक है, उसमें से 5 1 2 3 4 5 जो है वो रेड वाला है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, ये B5 हो जाएगा, ये B6, ये B7। ठीक है, और ये हो जाएगा ब्लैक के लिए। तो यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बोलूँगा तो कितना हो जाएगा, इतना भाग जाएगा रेड में, मतलब 5/7 और 5/12, और ये इतना जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल जाएगा कितना 7/12। देखो इन दोनों का सम 1 आ रहा है। यदि कोई मेरे से पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 तो वो कितना हो जाएगा 1/12। यदि कोई बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R5 तो कितना हो जाएगा 1/12। यदि किसी ने बोला व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B7 तो वो कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम है, R1 की भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, इसका भी 1/12 है, इसका भी 1/12 है। इसी चीज़ को यहाँ पे मैं इस तरीके से बता रहा था, R1 R2 R3 R4 R5 इस तरीके से लिख लेंगे। फिर ब्लैक वाले के लिए भी लिख लेंगे यहाँ पे B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, क्योंकि ये इक्वली लाइकली है, इसको भी निकलने के चांस उतने ही है जितना इसका है, तो इसलिए ये कितना है टोटल 12, तो ये कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, इस तरीके से हम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली। ठीक है, जिस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली, वहां से सोचो। ठीक है, ना कि फेवरेबल अपन टोटल से सोचो इसको। तो ये सबका 1/12 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, सबका यहाँ पे जितने भी यही है सबका। ठीक है, और फिर इतने का बोला तो ये इतना है, तो ये ये कितना हो जाएगा 5/12, ये कितना हो जाएगा 7/12। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लासिकल थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया होगा, और एम्पेरिकल और प्रोबेबिलिस्टिक मतलब ये यहाँ पे चलता है। ठीक है, क्लासिकल समझ में आ गया होगा, लॉजिक पे काम करता है, इक्वली लाइकली आउटकम पे काम करता है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक कॉइन को बहुत बार टॉस करते हैं इसमें। और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, बहुत सारे कॉइन को एक बार में टॉस करते हैं। यहाँ पे एक कॉइन को बहुत बार टॉस करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉइन को एक बार में टॉस करते हैं। और बेजियन मेथड में ये ब्लीप पे काम करता है, हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है।